नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वाला टॉपिक। तो पहले समझ लेते हैं कि सॉइल हमारी किस नेचर में होती है। ओके, सॉइल होती क्या उसको समझते हैं। सॉइल हमको नेचर में किस तरह पाई जाती है। मान लीजिए ये सॉइल के सॉलिड्स हैं। ओके, ये सॉइल के सॉलिड्स हैं और सॉइल के बीच वाला ये हिस्सा जो खाली होता है, पोर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वॉइड्स। ये क्या हमारा, ये सॉइल सॉलिड्स, ठीक है, ये है हमारा वॉइड। क्या है? वॉइड, खाली हिस्सा। ओके, अब इस वॉइड में हो क्या सकता है, या फिर ये वॉइड पूरा भरा हो सकता है पानी से, या फिर इस वॉइड को हम लोग पूरा खाली भी रख सकते हैं, सूखी कंडीशन। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा ये इस तरह भरा हुआ आधा, ठीक है, तो इस तरह हमको समझ में आ रहा है कि सॉइल हमारी तीन चीज़ों का एडिशन होती है। सॉइल हमारी तीन चीज़ों का एडिशन होती है। सॉइल क्या होती है? तीन चीज़ों का एडिशन। क्या क्या होता है उसमें? एक तो सॉइल के सॉलिड्स आएंगे, ओके, और प्लस वॉइड्स होगा, प्लस वॉइड्स, यानी कि ये वाला सॉलिड्स ये हो गए, वॉइड्स हो गया। वॉइड्स में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एयर होगी, कोई भी गैस, यानी कि हम एयर लेके चलते हैं, कोई भी लिक्विड होगा, हम लोग वाटर लेके चलते हैं, ओके, या फिर ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि इन दोनों में से कोई एक हो, उसका भी हम लोग समझेंगे। ओके, तो इस तरह समझ में आता है कि सॉइल में सॉलिड्स तो होंगे लेकिन उसमें वॉइड्स भी होंगे। लेकिन कुछ लोगों का डाउट रहता है कि सॉइल का मतलब होता है सिर्फ सॉलिड्स। अगर सॉइल का मतलब सिर्फ सॉलिड्स रहा तो सॉइल नहीं रह गई, वो क्या बन जाती है? रॉक। क्या बन जाएगी? रॉक। ठीक है, अगर मैंने इतना लिखा कि सॉलिड्स यानी कि वो रॉक हुई, मैंने उसमें ऐड कर दिया वॉइड्स, यानी कि वो क्या बन गई? सॉइल। ओके, तो इसका मतलब हमको समझ में आता है कि सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स एंड वॉइड्स। वॉइड्स मे बी इंक्लूड एयर, वाटर और एनीवन। ओके, तो इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया है। पहले हम नोटेशन समझ लेते हैं कि एयर को हमने सबसे ऊपर रखा है, वाटर को उसके नीचे रखा है और सबसे नीचे सॉइल सॉलिड्स को रखा है। ये एक तरह से कह सकते हैं वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एयर का वेट सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा वेट वाटर का होता है और उससे भी ज़्यादा वेट हमारा सॉलिड्स का होता है। ओके, तो अब बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। देखिए, यहाँ पे एयर है, ये वाला हिस्सा ऊपर का जिसको आपको खाली दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये इसमें एयर है हमारी, तो एयर ऊपर दिख गई। उसके बाद वाटर, ये वाला रेड वाला हिस्सा वाटर है हमारा, ओके, और ये ब्लैक वाले हिस्से ये हैं, ये हमारे सॉइल सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं। तो ये हमने यहाँ शो कर दिए। ठीक है, इसको इस तरह भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अब मैंने किस तरह डिवाइड किया चीज़ों को, ये हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए इंजीनियरिंग में डिज़ाइन किया है कि हम लोग इस तरह चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझ सकें। ओके, तो ये वाला पोर्शन होता है, इस साइड मैंने सारे वॉल्यूम शो किए हैं। ये होता है वी ए मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, ओके, वी डब्ल्यू यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वी एस यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इधर मैंने वेट शो किए हैं, वेट ऑफ एयर अप्रॉक्स 0, एग्जैक्ट 0 नहीं होता। इन दोनों के कंपैरिजन करा जाए तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं होता, ध्यान रखना। वी डब्ल्यू यानी कि वेट ऑफ वाटर और डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि वेट ऑफ वाटर और डब्ल्यू एस यानी कि वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये सारे नोटेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। वी वी यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है, यानी वॉइड्स दोनों चीज़ इंक्लूड करते हैं, एयर और वाटर। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे इसको शो कर दिया। कहाँ पे? यहाँ पे, यानी कि जो वॉइड्स हैं दोनों चीज़ ऐड कर सकते हैं, उसमें एयर भी हो सकती है और वाटर पे, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, इस फेस को बोलते हैं हम लोग 3 फेस, यानी कि 3 चीज़ें इसमें, सॉलिड्स, वाटर, एयर। ओके, तो अब होता क्या है, अब आप मैं अगर आपसे कहूँ कि आप इसमें से कोई एक चीज़ कम कर सकते हैं, तो आप क्या बताओगे? क्या सॉलिड्स कम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सॉलिड्स के बिना तो सॉइल है नहीं, सॉलिड्स के बिना तो सॉइल है ही नहीं। तो सॉलिड्स को तो हम लोग हटा नहीं सकते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एयर को रिमूव कर सकते हैं या वाटर को रिमूव कर सकते हैं। किस तरह रिमूव करेंगे उसको भी समझते हैं। यानी कि 3 चीज़ें होंगी तो उसको बोलते हैं हम लोग 3 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम। ओके, अगर मैंने मान लीजिए इसको मैंने क्या किया, हीट कर दिया। क्या कर दिया मैंने? इसी सॉइल को हीट कर दिया। क्या हीट कर दिया? गर्म कर दिया, बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया। तो होगा क्या, जो पानी है वो तो वेपोराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स था, ये वाला हिस्सा जो वर्ड्स था ये पूरा, ठीक है,
जहाँ पे पोर्स थे, ये वाला हिस्सा, इसमें से जो पानी था वो उड़ जाएगा, ये पानी उड़ जाएगा और पूरे हिस्से में क्या बचेगी अपनी, सिर्फ एयर बचेगी। ये वी यहाँ पे है, तो इस हिस्से में क्या बची, एयर, पानी अपना वेपोराइज हो गया। तो इस फेज को बोलते हैं हम लोग टू फेज सिस्टम, यानी कि दो चीज़ें हैं इसमें, एयर और सॉलिड्स, ठीक है। इस वजह से इसको बोलते हैं हम टू फेज सिस्टम। और इसको एक नाम और बोलते हैं ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन इस वजह से क्योंकि सारा पानी इसमें से हमने वेपोराइज कर दिया, इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ड्राई कंडीशन। अब मैंने क्या किया, इसी सैंपल को मैंने क्या करा आगे, और क्या किया मैंने, इसमें मैंने ऐड कर दिया बहुत ज़्यादा पानी। मैंने इसमें ऐड क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। इतना पानी भर दिया कि जितने वॉइड्स थे वो सारे फिल हो गए, किससे, वाटर से। और वाटर ने किसको रिप्लेस कर दिया, ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट समझना, वाटर ने किसको रिप्लेस कर दिया, एयर को। यानी कि जितने भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स थे, जो एयर थी यानी कि खाली जगह थी, वो सारी किससे भर गई, ये वाले हिस्सा पूरा भर गया वाटर से। यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, वीवी यानी कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स था, वो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर का एडिशन था, यानी कि ये वाली कंडीशन थी, ठीक है। इसमें थोड़ा एयर भी थी, हमारी एयर भी थी, ये वाटर था, और ये वाला हिस्सा अपना यहाँ पे एयर थी, ये वाटर था। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड में दो चीज़ें थी, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर। और मैंने इस सैंपल को हीट किया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर उड़ गया, तो बचा क्या, एयर बची। तो यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स था वो पूरा किस में चला गया, वॉल्यूम ऑफ एयर ने ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसी सैंपल को फिर उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो जितना एयर थी उसको रिप्लेस किसने कर दिया, वाटर ने। यानी कि जितना वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स था अब वो किस में बदल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर में, ठीक है। जब पूरा जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हैं वाटर से फिल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड कंडीशन। और इसको भी टू फेज बोलते हैं क्योंकि इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक वाटर और सॉलिड्स, सॉलिड्स सॉइल के सॉलिड्स, ठीक है। तो इस तरह हमको एक चीज़ समझ में आती है कि मैक्सिमम जो हमारा फेज डायग्राम होता है वो थ्री फेज होता है, मैक्सिमम वो होता है थ्री फेज होता है, और मिनिमम कितना होता है, टू फेज। और टू फेज में भी दो कंडीशन हो सकती है, ड्राई और सैचुरेटेड। एग्जाम में आपको बोल दिया जाएगा कि आपका मिनिमम कितना फेज हो सकता है, तो आप बोलोगे टू फेज। कभी कभी आपको वन फेज भी दे दिया जाता है। वन फेज मतलब कि उसमें सिर्फ सॉलिड्स होंगे। अगर सॉलिड्स होंगे तो वो सॉइल ही नहीं रहेगी, क्योंकि सॉलिड्स के साथ जब हम लोग वर्ड्स होते हैं तभी इसको हम लोग सॉइल बोल पाते हैं, अदरवाइज वो सॉइल होगी ही नहीं। और थ्री फेज से ज़्यादा सिस्टम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सॉलिड्स में वर्ड्स में वाटर और एयर, यानी कि कोई भी गैस या फिर लिक्विड, ओके। तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट होता है फेज सिस्टम जो है आपका। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके जितनी भी आपकी जियोटेक होने वाली आगे, ओके, ठीक है, वहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है ये, ठीक है। वाटर कहीं इन होगा, कहीं वाटर आउट होगा, कभी ड्राई कंडीशन बनाई जाएगी, कहीं सैचुरेटेड कंडीशन बनाई जाएगी, ओके। तो आगे और हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। वी यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स में मे बी इंक्लूड एयर और वाटर, या फिर एक चीज़ कोई भी, वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन में डिपेंड करती है कि वो ड्राई कंडीशन में या फिर सैचुरेटेड कंडीशन में। और वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स का वेट प्लस वेट ऑफ वाटर, ओके। अब हम पहली प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का मतलब होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब क्या वेट ऑफ सॉलिड कभी जीरो हो सकता है, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड जीरो हो गया मान लीजिए, तो उसमें सॉलिड्स नहीं है। अगर वो सॉलिड्स नहीं है तो वो सॉइल नहीं है, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड जीरो नहीं हो सकता। यानी कि हम लोग करेंगे क्या, पूरी प्रोसेस में नीचे के जो पैरामीटर्स हैं उनको कांस्टेंट लेके चलेंगे, ओके। ये एक तरीका है समझने का, ओके। लेकिन वेट ऑफ सॉलिड्स कभी भी जीरो नहीं हो सकते, ध्यान रखना इस बात को। अब मान के चलते हैं कि वेट ऑफ वाटर क्या छोटा हो सकता है, मतलब वेट ऑफ वाटर कभी जीरो हो सकता है क्या वेट ऑफ वाटर कभी जीरो हो सकता है? हो सकता है। किस कंडीशन में? ड्राई कंडीशन में। मैंने सॉइल के सैंपल को पूरा हीट कर दिया तो पूरा वाटर उड़ जाएगा, उसमें क्या रह जाएगी, एयर रह जाएगी। यानी कि वेट ऑफ वाटर हमारा जीरो हो गया, यानी कि वाटर कंटेंट क्या हो गया मेरा, वाटर कंटेंट मेरा 1 हो गया, वो जीरो हो गया, सॉरी, वाटर कंटेंट मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। पहली कंडीशन वाटर कंटेंट में भी जीरो, ठीक है। क्या वेट ऑफ वाटर बराबर हो सकता है वेट ऑफ सॉलिड्स के? हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, मे बी।
क्या पता कि सॉइल के पार्टिकल्स इतने दूर दूर हों, उसमें वॉइड्स का एरिया इतना ज़्यादा हो और मैंने उसको पूरा पानी से भर दिया, हो सकता है कि वेट ऑफ वाटर मे बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड, मे बी। ओके, यानी कि ये भी कंडीशन हो सकती है। ये कंडीशन हो जाएगी तो वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, क्या वेट ऑफ वाटर ग्रेटर हो सकता है, वेट ऑफ वाटर ग्रेटर हो सकता है वेट ऑफ सॉलिड से? क्या हो सकता है? मे बी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यानी कि वाटर कंटेंट कंडीशन में ग्रेटर देन हो सकता है 1। ओके, ऊपर की डाटा वो ज़्यादा हो गया तो ग्रेटर देन 1 हो गया। यानी कि इन तीनों को मैं एक कंबाइंड फॉर्म में करके लिखूं तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि वाटर कंटेंट ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, उसमें 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है। ओके, तो तीनों पैरामीटर्स में इंक्लूड हो रहे हैं। अब बात आती है, ये तो लिमिटिंग प्रॉपर्टी है स्टार्टिंग की, एंड प्रॉपर्टी क्या है, क्या कोई लिमिट है वाटर कंटेंट की? तो मैं जब इस सॉइल में पानी भरता जाऊंगा, मान लो पानी भरता गया तो सॉइल के पार्टिकल दूर दूर हो गए, मैंने यहाँ पे पानी भर दिया बहुत ज़्यादा, यानी कि पानी कितना भी भरा जा सकता है, यानी कि इसकी कोई क्या है, अपर लिमिट नहीं है। क्या लिमिट नहीं है? नो अपर लिमिट। ध्यान रखना इसका, नो अपर लिमिट। एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी अपर लिमिट नहीं होती है, तो वाटर कंटेंट की कोई अपर लिमिट नहीं होती, लेकिन लोअर लिमिट ये होती है ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की वॉइड रेशियो। ये आपको क्लियर हो गया ना पूरा? ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड टर्म की वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से। वाटर कंटेंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल w से। ठीक है, ओके, इसमें डिफरेंस रखना आप, कैपिटल W में और स्मॉल w में, इसमें डिफरेंस रखना। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना कि कहाँ पे स्मॉल w का मतलब क्या, कैपिटल W का मतलब क्या है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग वॉइड रेशियो की। इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। फिर सॉलिड्स की बात हो गई, सॉलिड्स 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी। अब देखते हैं हम लोग पहले चीज़ लेके, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जो वॉइड्स होते हैं हमारे, वो कभी 0 हो सकते हैं? क्या कभी 0 हो सकते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि सॉइल होती क्या है? सॉइल होती है सॉलिड्स प्लस वॉइड्स, यानी कि वॉइड्स फिर भी होंगे, तो वॉइड्स कांट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? E कांट बी इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या रहेगा? E ग्रेटर देन 0। अगर इक्वल नहीं है मतलब कि ग्रेटर ही रहेगी ना 0 से। ओके, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के? हो सकता है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ग्रेटर हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से? हो सकता है, यानी कि E में भी ग्रेटर देन 1। यानी कि इस सब को मैं कंबाइन करके लिखूं तो यहाँ पे निकल के क्या आएगा? E ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 बट कांट इक्वल टू 0, कांट इक्वल टू 0। यहाँ पे वाटर कंटेंट हमारा 0 के इक्वल हो रहा था, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं हो रहा है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, इसकी कोई अपर लिमिट है? कोई अपर लिमिट नहीं है, क्योंकि वॉइड्स में भी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसका मतलब इसकी भी कोई अपर लिमिट नहीं है। ना ही वाटर कंटेंट की कोई अपर लिमिट होती है, ना ही वॉइड रेशियो की कोई अपर लिमिट होती है। ओके, तो यहाँ से ये दोनों आपके डाटा कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोरोसिटी। पोरोसिटी को नोट करते हैं हम लोग स्मॉल एल से, और कहीं कहीं आपको बुक्स में देखने को मिलेगा कोई कोई इसको ईटा से भी नोट करता है इस तरह। ओके, अपने अपने नोटेशन होते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको स्मॉल एन से नोट कर रहे हैं। ओके, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग? पोरोसिटी। ठीक है, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाने वाले हम लोग यहाँ पे। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, क्या लगाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैन बी इक्वल टू 0, तो कांट, यानी कि n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल हो सकता है वॉल्यूम ऑफ
टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल वॉल्यूम है वो तो खुद एडिशन है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स का। टोटल वॉल्यूम है वो तो खुद एडिशन है वॉल्यूम ऑफ वर्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स का, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है वो हमेशा छोटा रहने वाला है टोटल वॉल्यूम से। अगर ये वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी यानी कि n की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा लेस देन क्या आएगी, 1 आएगी। लेस देन क्या आएगी हमारी, 1 आएगी। ओके, तो इक्वल नहीं हो सकता यानी कि ग्रेटर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से सीधा फंडा समझ में निकल के आता है कि n की जो रेंज होने वाली है हमारी वो क्या होने वाली है। यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं, हमारी n की रेंज क्या होने वाली है, n की रेंज होने वाली है हमारी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ओके, तो ये रेंज निकल के आने वाली है हमारी पोरोसिटी की। ओके, क्योंकि कांट बी इक्वल टू 0 बट कैन बी ग्रेटर देन 0 बट कांट बी ग्रेटर देन v, कैपिटल V इज लेस देन 1। ओके, तो ये रेंज निकल के आती है हमारी पोरोसिटी की। ओके, तो यहाँ पे हमारी पोरोसिटी की रेंज कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। ये क्या बताता है, ये वो परसेंटेज बताता है विद रेस्पेक्ट टू वर्ड्स के कितना वाटर उसमें परसेंटेज के रेस्पेक्ट में या फिर आपके कह सकते हैं फैक्टर्स के रेस्पेक्ट में फिल है। ठीक है, इसको किस तरह हम लोग देखते हैं, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या 0 हो सकता है, मे भी हो सकता है। किस कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में। ठीक है, यानी कि जो S की वैल्यू बराबर हो सकती है 0 के। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या इक्वल हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के। ठीक है, किसके, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के हो सकता है। ये कौन सी कंडीशन होती है हमारी, ड्राई कंडीशन। और ये हो गया तो क्या हो गया हमारी एक, ठीक है, ये एक हो जाएगा इक्वल हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड कंडीशन। कौन सी कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन। ओके, ठीक है, लेकिन क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर ग्रेटर हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड के, नहीं हो सकता। ठीक है, इक्वल हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन नहीं हो सकता। रीजन क्या है इसका कि जो वर्ड्स हैं वो क्या इसका मिक्सचर है, एयर का प्लस वाटर का। मान लीजिए कि ड्राई कंडीशन हो गई तो एयर का 0 हो गया। अगर एयर 0 हो गई तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये रिलेशन ही आएगा। लेकिन कांट बी इक्वल टू 0 यानी कि ये इससे बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब एस की मैक्सिमम वैल्यू ये रहने वाली है। तो इन दोनों को हम लोग एक रेंज में लेके आते हैं। तो इसकी एक रेंज ऐसे बनेगी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन में बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, 0 किस कंडीशन में होगी, ड्राई कंडीशन में। ठीक है, ग्रेटर देन 0 किस कंडीशन में होगी, आपकी पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में। ये कौन सी कंडीशन बता रहा है आपने, ये कंडीशन बता रहा है इक्वल वाली हमारी सैचुरेटेड कंडीशन, और 0 बता रहा हमारी ड्राई कंडीशन। तो 1 से 0 के बीच में कौन सी कंडीशन आती है, पार्शियली सैचुरेटेड। कौन सी, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन, इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड। ठीक है, 0 को बोलते हैं हम लोग ड्राई, और 0 से 1 के बीच में होगा तो पार्शियली सैचुरेटेड। ओके, तो इस तरह एस की रेंज पता चल गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एयर कंटेंट की। तो एयर कंटेंट की भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि एयर कंटेंट हमारी जो होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एयर कंटेंट जो होती है क्या वो 0 हो सकती है, किस कंडीशन में, जब मैंने उसको पूरा पानी भर दिया यानी कि उसमें जितने भी वर्ड्स थे वो सारे पानी से फिल हो गए, तो एयर का वॉल्यूम मेरा हो गया 0 और वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया किसने, वाटर ने। तो ये हो सकता है यानी कि एयर कंटेंट में बी इक्वल टू 0। यस, अब बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर हो सकता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स की कंडीशन में, हो सकता है। ये कंडीशन कौन सी हो गई, ये वाली मेरी कंडीशन हो गई मेरी सैचुरेटेड, क्योंकि मैंने उसमें पूरा पानी फिल कर दिया। और वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, ये कौन सी कंडीशन होगी मेरी, ड्राई कंडीशन, क्योंकि इसमें मैंने पूरी सॉइल को हीट करके उसमें से जितना भी पानी वो वेपराइज कर दिया, यानी कि एयर कंटेंट में बी इक्वल टू 1। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि एयर कंटेंट में बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1। ओके,
एयर कंटेंट में भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी एक इसका रेंज निकल के आती है, ओके। तो इन चारों पॉइंट्स में हमको एक बात समझ में आती है कि वाटर कंटेंट और पोरोसिटी जो होता है उसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है, ठीक है। यही एक दो ऐसे पैरामीटर हैं जिनकी कोई अपर लिमिट नहीं है, बाकी सबकी कोई ना कोई अपर लिमिट है, ओके। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है हमारा वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच में, ओके। तो अब हम बात करते हैं पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में जो रिलेशन होता है वो किस तरह स्टैब्लिश होता है उसके बारे में, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई आपका n इक्वल टू VV/V यानी कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अगर इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं VS का, इसमें डिवाइड कर देते हैं VS का, तो VV/VS किसका फॉर्मूला होता है, वो बन जाता है हमारा पोरोसिटी यानी कि E। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ V/VS, ओके। इसको आगे बढ़ा के हम लोग लिखेंगे तो वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स का एडिशन, ठीक है। तो उसके नीचे VS आ जाएगा, इसमें भी VS आ जाएगा, ओके। तो E अपॉन ये कैंसिल हो गया, 1 बचेगा। और VV/VS क्या होता है अपना, VV/VS होता है फिर से ही, यानी कि n इक्वल टू होता है E अपॉन 1 प्लस E, n इक्वल टू होता है 1 प्लस E। इसका अपोजिट लिखते हैं हम लोग E के फॉर्म में, तो वो होता है n अपॉन 1 माइनस n। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। जनरली इन पे एक नया क्वेश्चन किसी भी जूनियर इंजीनियर एग्जाम में या फिर गेट में भी कभी कभी देखा जाता है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपने सैचुरेशन और एयर कंटेंट में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है VW अपॉन VV, ठीक है। यानी कि हमारा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, ओके। तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को रिप्लेस कर देंगे इन दोनों से। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इधर चला आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। इसके नीचे क्या वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग VV अपॉन VV माइनस VA अपॉन VV। ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना 1। VA अपॉन VV क्या हमारा एयर कंटेंट यानी कि AC, ठीक है। यानी कि S इक्वल टू 1 माइनस AC। इसको आगे और लिखेंगे हम लोग, तो यानी कि S प्लस AC इक्वल टू 1, ओके। तो ये एक और आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, ओके। तो ये 1 2 3 ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जनरली मेजर क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं इन पे होते हैं, लेकिन कभी कभी इस पे भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग एयर वॉइड रेशियो की, ओके। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, क्या नाम है हमारा, एयर वॉइड रेशियो। इसको डिनोट करते हैं हम लोग NA से। ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरे जो हमारा वॉल्यूम है सॉइल का उसके रेस्पेक्ट में कितनी एयर प्रेजेंट है, ओके। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल n से। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई, क्या वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू 0 हो सकता है किस कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में। यानी कि Na की वैल्यू क्या हो सकती है, इक्वल टू हो सकती है 0। क्या वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के, कभी भी नहीं हो सकता, टोटल वॉल्यूम के, सॉरी टोटल वॉल्यूम के कभी नहीं हो सकता, कि टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में भी इंक्लूड वॉल्यूम ऑफ एयर अपन वॉल्यूम ऑफ और या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि ये कंडीशन हो नहीं सकती। इसका मतलब ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी नीचे वाली वैल्यू से, यानी कि Na की जो वैल्यू रहेगी हमारी हमेशा कम रहेगी, हमेशा कम रहेगी। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन को बनाते हुए हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं कि जो Na की रेंज है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन 1 होगी, ठीक है। इक्वल टू 0 ड्राई कंडीशन, ये किसको डिनोट करेगा अपना, ड्राई कंडीशन। अगर इक्वल हो गई, ग्रेटर हो गई यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट है, वो किसको डिनोट करेगा, ये वाला ग्रेटर वाला पार्शियल कंडीशन, पार्शियल सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। लेस देन 1 का मतलब है ये कंडीशन होती है कि इसकी वैल्यू कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती है टोटल से, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर कांट बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ओके। वी यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, इसका एक रिलेशन होता है आपका एयर कंटेंट का और आपका एयर वॉइड रेशियो का। अब उस रिलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं।
तो हम लोग जानते हैं कि हमारा एयर वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, इसको परसेंटेज में भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएंगी सब कुछ चीज़ें। तो हम इसमें ऊपर वी अपॉन नीचे वी यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं वी अपॉन वी अपॉन वी अपॉन वी। ठीक है, ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। ये क्या हमारा एयर कंटेंट, ओके, AC। ठीक है, ये क्या हमारा है, ये हमारा आता है अपना पोरोसिटी यानी कि N। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है Na = N.AC, Na = N.AC। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी मेजर प्रॉपर्टीज थी, यहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं, वो सारी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दी। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे यूनिट वेट्स यानी कि डेंसिटी के बारे में। तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने मेजर जो कि 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट कर दी। साथ ही साथ उनके बीच में जो रिलेशंस बनते हैं, जैसे E और N के बीच में, S और AC के बीच में, और NaN.AC के बीच में, इन सबके बीच में जो कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उनमें जो रिलेशन आते हैं वो सारे डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट वेट या फिर डेंसिटी के बारे में। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।